आगे का वीडियो भी दीजिए। तो आज से आपको मिलना चालू हो जाएगा आगे का वीडियो। तो टाइप 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। टाइप 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो उस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले, मतलब सब कुछ ऊपर में होगा, काम होगा नीचे में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे शेष काम के बारे में। शेष काम बचेगा वो कितना दिन में होगा। अच्छा, धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होते जाएगा कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगता है। तो यहाँ पे टोटल काम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क होगा मैन गुने डे। क्या होगा? मैन गुने डे, मतलब जितना आदमी है। मान के चलिए यहाँ दिया है 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगता है। तो 16 आदमी के लिए काम हो जाएगा 24 दिन का, यानी काम टोटल कितना हो जाएगा 16 आदमी के लिए 24, यानी 16 गुने 24। ठीक है, मैन गुने डे, मतलब 16 आदमी को लगता है 24 दिन तक, टोटल काम हो जाएगा 16 गुने 24। बस इतना ध्यान देना है। यहाँ टोटल काम क्या होगा, मैन गुने डे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगता है। तो काम कितना है, तो 16 आदमी के लिए काम है, यहाँ पे एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 24 दिन का काम है। 16 आदमी को 24 दिन लगता है। तो कह रहा है 12 आदमी को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए टोटल काम ये हो गया, और इस काम को करवाना किससे है, 12 आदमी से। तो भाग लगा देंगे, यानी 12 आदमी इस काम को करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 16 आदमी को अगर 24 दिन लगता है तो 12 आदमी को कितना दिन लगेगा। तो मान लेते हैं n दिन। ठीक है, n का वैल्यू पूछ रहा है तो n का वैल्यू, नहीं तो आपको ये पूछ रहा है कि 12 आदमी को कितना दिन लगेगा। तो 12 आदमी से काम करवाना है, इसीलिए आप क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग लगा देंगे। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 आदमी था यहाँ पे, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 दिन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको कह रहे हैं आपको कि 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करता है। 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करता है। तो 20 आदमी है और एक काम को 16 दिन में करता है। 20 आदमी 16 दिन में करता है कौन काम को, एक काम को। तो एक जो काम है वो 20 गुने 16 है, इतना काम है एक काम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जबकि बी काम को 12 दिन में करता है, यानी यही 20 व्यक्ति बी काम को 12 दिन में करता है। एक और बी काम है, दूसरा काम है, ये 20 आदमी जो है सो इस काम को 12 दिन में करता है। अच्छा, एक काम को करता है 16 दिन में, 20 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, और बी काम को जो है सो 20 आदमी 12 दिन में करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा 12 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति ए और बी दोनों काम को कितने दिन में करेगा। अब कह रहा है कि 10 आदमी जो है सो इस दोनों काम को कितने दिन में करेगा। तो ये दोनों काम को जोड़ दीजिए, ये काम जोड़ दीजिए इधर, और ये दोनों काम को किससे करवाना है, 10 आदमी से। तो भाग किससे लगाएंगे, 10 आदमी 10 से। ठीक है, 10 आदमी कितने दिन में करेगा, तो भाग लगाएंगे हम लोग 10 से, क्योंकि जिस आदमी से करवाना होता है उसी से भाग लगाते हैं। ठीक है, पहला काम इतना हो गया, दूसरा काम इतना हो गया। कह रहा कि इस दोनों काम को, तो इसीलिए बीच में प्लस कर दिए, और 10 आदमी से करवाना है। 10 आदमी कितना दिन में करेगा, इसीलिए 10 से भाग लगा दिए। अब जो आएगा सो आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 10 दूनी 20, यहाँ भी 10 दूनी 20, यानी 16 दूना 32 और 12 दूना 24, यानी 32 और 24 जोड़ दीजिए तो ये 6 आएगा, 3 दू 5 आएगा, यानी कितना होगा 56 डेज। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मशीन किसी काम को होना चाहिए, वहाँ पे 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे लेती है, यानी 15 को मशीन लगाए तो 18 घंटे लेता है। तो इतना काम हो गया 15 गुने 18, 15 मशीन के लिए 18 दिन का काम है, 18 घंटे का काम है। 15 मशीन 18 घंटा लेता है, 15 गुने 18 मैन गुने डे। ठीक है, 15 मशीन किसी काम को समाप्त करने में 18 घंटे लेती है, तो 9 मशीनें उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो इस काम को करवाना है 9 मशीन से, तो 9 से भाग लगा दीजिए। तो 9 दूनी 18, 15 दूना कितना 30 घंटा, और 30 घंटा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी के लिए जो काम है, 10 आदमी के लिए काम जो है सो 15 दिन का, मतलब इतना काम है।
10 आदमी के लिए काम 15 दिन का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, 3 दिन आदमी कर लिया, 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो 10 आदमी के लिए काम था 15 दिन का, जिसमें 3 दिन काम हो गया, यानी 10 आदमी 3 दिन काम किया। 10 मैन कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया, ठीक है। 10 आदमी 3 दिन काम किया, तो 10 आदमी के लिए 15 दिन का काम था, जिसमें 10 आदमी 3 दिन कर लिया, तो जितना काम कर लिया उतना हटा दीजिए, तब कितना शेष बचा वो पता चल जाएगा। 10 आदमी के लिए 15 दिन का काम था सर, और 10 आदमी 3 दिन कर ये लिया, तो जो काम कर लिया उसको हटा दीजिए, तो इतना काम शेष बच जाएगा। 15 दिन का काम था जिसमें 3 दिन काम कर लिया, तो इतना दिन का काम शेष बच गया। टोटल काम में से जो काम कर लिया उसको हटा दिए तो शेष बच गया। अब शेष काम में कह रहा है कि अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा, 10 आदमी था और 6 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। आगे फिर पढ़िए, 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष आदमी को बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा, शेष आदमी ये बचलावा काम को कितना दिन में करेगा? तो शेष 6 आदमी चलिए गया, तो सर 4 आदमी बचा, तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा? बस यही है। 15 दहन 150, 10 या 30। 150 में से अगर 30 चल जाएगा तो बचेगा 120/4। 4 से काटेंगे, यहाँ भी मैन होगा तो मैन का टेंशन मत लीजिए, मैन सब जगह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 आदमी से करवाना है तो 4 मैन। ये हम एम नहीं लिखते तो कोई झंझट था ही नहीं, ठीक है। तो 4 या 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरे साथ काम कीजिएगा तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी छोड़ देता है। अच्छा, 3 दिन के बाद ना छोड़ता है 3 आदमी जी, 6 आदमी 3 दिन के बाद छोड़ता है। इसका मतलब 10 आदमी के लिए काम 15 दिन का था, 10 आदमी काम 3 दिन कर लिया, 15 दिन का काम था जिसमें 3 दिन करिए लिया, तो अब जो काम बचल है तो 10 आदमी का 12 दिन के लिए काम बचल है, क्योंकि 15 दिन करता, 10 आदमी अगर करता उस काम को तो 15 दिन करता, जिसमें वो 3 दिन कर लिया, तो 15 दिन में 3 दिन काम हो ही गया, तो बचा काम कितना? 10 आदमी के लिए सर काम बचा 12 दिन का। अब इस काम को करवाना किससे है? तो सर 6 पहले शुरू में 10 आदमी था जिसमें 6 आदमी छोड़ के भाग रहा है, तो 6 आदमी छोड़ के चल जाएगा तो बचेगा कितना? 4 आदमी। तो 4 आदमी से करवाना, 4 से भाग दीजिए, 4 या 12, 10 या 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहे हैं, चलिए 5 नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 8 आदमी के लिए जो काम है वो 15 दिन का है, तो 8 × 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिनों के बाद, यानी 5 दिन तक काम कर लिया, तो 8 आदमी के लिए 15 दिन का काम था और 5 दिन काम कर लिया, तो सर 15 दिन का काम था जिसमें 5 दिन तो करिए लिया, तो 8 आदमी का काम जो बचा वो 10 दिन का, ठीक है। तो 8 आदमी का काम बचा 10 दिन का, मतलब इतना काम बचल है। अब कहिए कैसे लिख दिए? तो 8 आदमी के लिए काम 15 दिन का था, अब 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद अगर कोनो घटना हो रहा है तो 8 आदमी के लिए 15 दिन का काम था, 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक तो कर लिया ना जी, तो 5 दिन तक कर लिया, तो 15 में से 5 हटा दीजिए, तो 10 दिन तक और काम बचल है, तो 8 आदमी के लिए 10 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। 5 दिन के बाद 16 और व्यक्ति लगा दिए जाते हैं। अब 16 को व्यक्ति और आ गया, देखिए 8 व्यक्ति था आज 16 को और आ गया, तो 16 8 सर 24 को व्यक्ति हो गया, तो इस काम को करेगा आप 24 व्यक्ति, ठीक है। लगा दिए जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष कार्य तो इतना ही बचल है, और 24 व्यक्ति लगा दिए तो कितना दिन में समाप्त होगा? तो 8 × 3 = 24 कटेगा 3 बार में, 3 × 3 = 9, 3.1/3 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है, कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर रहा है। यहाँ व्यक्ति ने दिया, पहले दे रहा था ना 16 व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, 15 व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, यहाँ कुछ देवे नहीं किया, कुछ व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो मान लीजिए n व्यक्ति था, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ना, तो मान लीजिए n व्यक्ति काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन, ठीक है। n व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यदि 6 व्यक्ति कम होते,
अच्छा n व्यक्ति कर रहा है 20 दिन में, कर रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, तो कुछ के जगह तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितना आदमी है। तो मान लीजिए n व्यक्ति काम 20 दिन में कर रहा है, तो मैन गुने डे टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। तो n व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि 6 व्यक्ति कम होता, मतलब n व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, अगर 6 व्यक्ति कम होता यानी n-6 व्यक्ति होता, ठीक है। अब जो है सो अगर कह रहा है 6 व्यक्ति कम होता तो 10 दिन अधिक समय में समाप्त होता, तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, n का वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है 6 व्यक्ति कम होता तो n-6 होता, तो काम जो है 10 दिन अधिक में समाप्त होता। पहले कितना दिन में समाप्त हो रहा था, 20 दिन में, ठीक है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, अब कह रहा है 6 आदमी कम रहेगा तो काम जो समाप्त होगा कितना दिन में, 10 दिन अधिक में। 10 दिन अधिक का मतलब क्या, 10 दिन में नहीं समाप्त होगा, 10 दिन अधिक, यानी पहले जितना समय लगता था ना उससे 10 दिन अधिक कर रहा है जी, ठीक है, उसको समझिए। n व्यक्ति 20 दिन में कर रहा था, अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति अगर कम होता तो 10 दिन अधिक लगता। 10 दिन अधिक का मतलब क्या हो गया, पहले 20 दिन में हो रहा था, अब जो लगेगा वो 10 दिन अधिक, यानी मतलब 30 दिन, ठीक है। तो 6 व्यक्ति कम होता तो अब काम 30 दिन में समाप्त होता। यो वही काम है, यो वही काम है, दोनों काम को बराबर कर दी। इतना आदमी है तो 20 दिन लग रहा है और 6 आदमी कम है तो 30 दिन लग रहा है। वही काम ये भी है, वही काम ये भी है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2n 3n घटेगा तो n बराबर 6 18, n बराबर होगा 18 व्यक्ति। मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो 18 व्यक्ति। किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो 18, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए 7 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 50 दिन के लिए कच्चा माल है, 15 दिन के बाद 8 अतिरिक्त मशीनें जिनकी क्षमता पहली मशीन के बराबर है लगाई गई तथा कच्चा माल केवल 30 दिन चला, तो प्रारंभ में कितने मशीन थी। अच्छा वही क्वेश्चन है जी, प्रारंभ में कितने आदमी था, कितने मशीन था। मान लीजिए n मशीन था प्रारंभ में, एक फैक्ट्री में 50 दिन का कच्चा माल है, तो n मशीन है तो उसको चलाने के लिए 50 दिन का माल है आपके पास, ठीक है। मान के चलिए मशीन चलाते हैं तो उसमें डीजल का ज़रूरत होता है, मान लीजिए डीजल था तो 50 दिन चलता उतना डीजल था। n मशीन के लिए 50 दिन का लिए कच्चा माल है 15 दिन के बाद। अच्छा 50 दिन के लिए था, n मशीन आप चलाते तो 50 दिन चलता, लेकिन कह रहे 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन तक वो मशीन चल गया, इसके बाद कुछ घटना हुआ, तो 50 दिन में 15 दिन हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 35 दिन। यानी अब जो बचा है वो n मशीन के लिए समान बचा है आपको 35 दिन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 अतिरिक्त मशीनें जिसकी क्षमता पहले मशीन के जैसा है, 8 और मशीन लगा दिया, कर रहा 15 दिन के बाद 8 और मशीन लगा दिया, मतलब पहले n मशीन था तो अब लगाया होगा n+8। 8 और मशीनें जिसकी 8 अतिरिक्त मशीनें जिसकी क्षमता पहले मशीन के बराबर है लगाई गई तथा कच्चा माल केवल 30 दिन चला। मतलब कह रहा है कि n मशीन जो वही n मशीन रहता तो 15 दिन के बाद कितना दिन और चलता, 35 दिन चलता, क्योंकि 50 दिन का था ना जी। तो 50 दिन में मान के चलिए 15 दिन वो चल गया तो 35 दिन और न चलता, तो n मशीन 35 दिन और खाता वो डीजल। लेकिन कह रहा है कि 8 गो मशीन क्या किया, और लगा दिया, कितना दिन के बाद, 15 दिन के बाद। तो 8 गो मशीन और लगा दिया, तो कह रहा है कि अब जो सामान जो 35 दिन चलता, 35 दिन नहीं चल के अब चला 30 दिन, 30 दिन अधिक चलता, ऐसा बात नहीं करे, कह रहा 30 दिन चला। तो n+8 मशीन जब लगाएंगे तो अब जो माल चलेगा वो 30 दिन, मतलब मशीन बढ़ाए तो कम दिन चलेगा, सही बात है। पहले 35 दिन चलता है, n मशीन रहता तो 35 दिन, 8 मशीन और लगा दिए तो 30 दिन चला। अब इसको काट खोट कर सकते हैं जी, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 7n में से 6n घटेगा तो n बराबर 8 छक्के 48। यानी शुरुआत में जो मशीन था वो कितना मशीन था, 48, और कह रहा कि प्रारंभ में कितनी मशीनें लगाई गई थी, तो आपका जो आंसर होगा 48 आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
तो मान लीजिए n व्यक्ति का समूह है, उस कार्य को करता है 20 दिन। n आदमी 20 दिन में करता है, पूरा करता है। अगर 7 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 7 व्यक्ति और आ गया तो n + 7 आदमी जब आ गया तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 20 दिन में नहीं होगा, ये 15 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कुल व्यक्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्ति। तो n का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, n + 7 का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 7 व्यक्ति और आ गया तो 5 दिन पहले काम समाप्त हो गया। तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है, तो टोटल व्यक्ति कितना है? तो n का वैल्यू निकालिएगा तो प्रारंभ में कितना व्यक्ति लगाए 100 आ जाएगा। कह रहे टोटल कुल व्यक्ति कितना है, तो बाद में देखिए 7 गो और आ गया तो 7 गो यो भी जोड़ेंगे। ठीक है, टोटल पूछ रहा है, इसीलिए टोटल नहीं पूछता प्रारंभ में कितने व्यक्ति था तो n का वैल्यू निकाल देते, लेकिन कह रहा है कुल व्यक्ति कितना है तो n + 7 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इधर हो जाएगा 20n, इधर हो जाएगा 15n, घट के आएगा कितना? 5n। 5n बराबर 7 × 15, यानी 5n बराबर हो जाएगा 7 × 15, तो 5 तिया 15 यानी 7 तिया 21, n बराबर 21। लेकिन कुल व्यक्ति पूछ रहा है तो n का वैल्यू आया, n + 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 व्यक्ति और जोड़ दीजिए तो 21 7 कितना हो जाएगा? 28, यानी कुल व्यक्ति जो हो जाएगा, कुल व्यक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। और ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में हमेशा गलती रहता है, ए में 21 दिया हुआ था, हर बार में नहीं, गड़बड़ कर दीजिएगा, हर बारी भी आकन पटिशन हो। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 80 दिन में करता है। मान लीजिए n व्यक्ति 80 दिन में करता है, कुछ व्यक्तियों का समूह 80 दिन में करता है। अगर 17 व्यक्ति चले जाते हैं, 17 व्यक्ति चला गया तो n - 17, 17 को चला गया तो जाने दीजिए। 17 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 8 दिन अधिक लगते हैं। तो पहले 80 दिन था, अब लगेगा कितना दिन? 88 दिन। दोनों एक ही काम है, दोनों काम बराबर हो गया। तो कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ भी कुल व्यक्ति पूछ रहे थे, n का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। अच्छा, n कुल व्यक्ति की संख्या तो n आएगा, क्योंकि 17 को चला गया जी, तो जो चला गया तो उसको थोड़ी लेंगे। आता अगर 17 को तब n + 17 का उत्तर होता। कुल व्यक्ति मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना व्यक्ति आया था। ठीक है, मतलब n का वैल्यू पूछ रहे थे। 80n 88n, तो 8n का अंतर हो जाएगा। 8n बराबर 17 × 88, यानी 8n बराबर हो जाएगा 17 × 88। 8 से काटेंगे, 11 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 17, फिर 17, तो ये हो जाएगा 7 8 1 187। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। n व्यक्ति अगर खाता तो 30 दिन तक खाता। इसके बाद कह रहा है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मतलब n व्यक्ति 10 दिन तक खा लिया जी, तो 30 दिन तक खाता, 10 दिन तक खा लिया, तो 20 दिन का बचा। तो n व्यक्ति के लिए जो खाना बचा है वो बचा है 20 दिन का। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 10 दिन के बाद उसके साथ 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए। अब खाद्य सामग्री 16 दिन चला। अब कह रहे हैं 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तो हटा दिए, 10 दिन खा लिए तो उसको हटा दीजिए, तो n आदमी के लिए 20 दिन और चलता। लेकिन कहा क्या कि उसमें कुछ आदमी आ गया, तो क्या 20 दिन चलेगा? नहीं चलेगा, 20 दिन से कम चलेगा। तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए, तो अब हो गए n + 50। अब 50 आदमी जो बढ़ गया तो 20 दिन नहीं चल के अब जो चला खाद्य सामग्री वो 16 दिन चला। ठीक है, पूछ रहे n का वैल्यू क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन। ठीक है, 20n में से 16n गया तो 4n बचा, तो 4n बराबर इधर हो जाएगा 50 × 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 16, 50 × 200, यानी n का जो वैल्यू आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है 420 जवान के लिए 35 दिन का खाना है 5 दिन के बाद। तो 420 जवान के लिए 35 दिन का खाना था 5 दिन के बाद, यानी 420 जवान के लिए अब जो खाना बचेगा वो 30 दिन का। 35 दिन का खाना था लेकिन 5 दिन के बाद, तो 5 दिन तो खा लिया, तो 35 में से 5 चल जाएगा, तो 30 दिन का। 420 जवान के लिए 30 दिन का खाना बचा। कार्य 210 जवान और शामिल हो गए, तो यह खाना कितना दिन चलेगा? 420 आदमी तो था ही, 210 और आ गया, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 4 2 6, यानी 630 आदमी अब खाएगा तो कितना दिन चलेगा? तो यही खाना को अब खाएगा 630 आदमी।
तो ये 0 से 0 चला जाएगा, या 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 ने 7 छक्के 42 और 7 नमा 63, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20 दिन। अब जो चलेगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन के लिए भोजन था 15 दिन के बाद। अच्छा, 1500 आदमी के लिए 50 दिन का था भोजन, लेकिन 15 दिन के बाद 50 दिन का भोजन था सर, 15 दिन खा लिया तो कितना 35 दिन का बचा। तो 1500 आदमी के लिए जो भोजन बचा वो बचा 35 दिन का। ठीक है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए जिससे भोजन अब 25 दिन चला। कितने और अधिक व्यक्ति आगे पता नहीं, तो 1500 प्लस एक्स। अब इतना अधिक व्यक्ति आ गया जिसके कारण जो है कुछ अधिक व्यक्ति आ गया, तो 1500 प्लस एक्स, एक्स मान ली कितना अधिक आया, तो मान लिया एक्स अधिक आया। तो अब भोजन सामग्री 25 दिन ही चला, तो गुना क्या हो जाएगा 25 दिन। मतलब 1500 आदमी रहता तो 35 दिन चलता, कुछ आदमी बढ़ गया तो 25 दिन चल रहा है, वही भोजन है। अब चलिए 1500 गुने 35 में से 1500 गुने 25 घट जाएगा, 35 में से 25 जाएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 1500 गुने 10 बराबर इधर हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 15 चौका 60 यानी 600, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है 10 दिन के बाद, 50 दिन के लिए है भोजन सामग्री, लेकिन 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से भोजन 35 दिन चलता है, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे। प्रारंभ में कितना आदमी था, मान लीजिए n आदमी था। ठीक है। n आदमी के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद, तो 50 दिन में 10 दिन खा लिया तो कितना आदमी दिन का बचा, तो n आदमी के लिए अब बचा 40 दिन का। ठीक है। कह रहे कुछ 500 व्यक्ति और आ जाने के कारण, तो n प्लस अब कितना हो गया 500 व्यक्ति और आ गया, जिसके कारण भोजन जो चला अब कितना दिन 35 दिन चला, तो 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, पूछ रहे प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो n का वैल्यू आएगा, तो 40n में से 35n जाएगा तो 5n, 5n बराबर 500 गुने 35, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 यानी 7 पंजे 35, 3500 यानी n का जो वैल्यू हो जाएगा 3500 और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है, 200 आदमी के लिए 15 दिन का भोजन है। कह रहे 4 दिन के बाद 200 आदमी के लिए भोजन था 15 दिन का, 4 दिन के बाद करे तो 15 दिन में 4 दिन खा लिया, तो 200 आदमी के लिए सर 11 दिन का बचा, 200 आदमी के लिए भोजन बचा 11 दिन का। ठीक है। 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया, शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन भोजन चलेगा। 50 को छोड़ के भाग गया, 200 में 50 को छोड़ के भागिएगा तो 150 आदमी खाएगा, कितना दिन चलेगा, काट कूट दीजिए, उत्तर आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15 यानी 44/3 दिन चलेगा, और ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। एक तरह लास्ट वाला बने नहीं चाहिए, बना ली। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का खाद्य सामग्री है 27 दिन के बाद। अच्छा 31 दिन का खाद्य सामग्री है जिसमें 27 दिन खा लिया, तो 200 आदमी के लिए खाद्य सामग्री जो बचा, अब देखिए कितना दिन खा लिया, 27 दिन खा लिया, तो 31 दिन का था तो कितना दिन बचा, 7 4 4 दिन बचा, तो 200 आदमी के लिए खाना बचा 4 दिन का। ठीक है। अब कह रहा है 120 सैनिक छोड़ के दुर्ग चला गया, तो 200 आदमी में 120 छोड़ के भागिए गया, तो कितने बचा 80। ठीक है। तो 80 आदमी खाएगा तो कितना दिन चलेगा, तो 4 से काटेंगे, तो 4 से कटेंगे तो 4 दूना 8 20, 20 दहन के 200, 10 दिन चलेगा। तो आगे और पढ़िए क्या कह रहे हैं कि 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक दिन तक चलेगा। बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा ये पूछ रहा है। देखिए कह रहे 200 सैनिक रहता तो 4 दिन चलता, कितना छोड़ 120 छोड़ के चला गया, तो 80 सैनिक है तो 10 दिन चल रहा है। अब जो चल रहा है ये आहार 10 दिन चलता, 4 दिन और चला 10 दिन, तो कह रहा कितने और अधिक दिन चला, तो 4 दिन चलता, 10 दिन चला और 6 दिन और अधिक चला, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन। कितने दिन अधिक चला, तो 6 दिन। ऑप्शन नंबर
डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।